ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल डिजाइन। अगर टेबल डिजाइन क्यों मैटर करता है? Good table design ensure that your data is accurate, reliable and easy to maintain। और अगर टेबल का जो डिजाइन है अगर हम सही रखते हैं तो वो हमें इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो एक्यूरेट है, रिलायबल है और उसे मेंटेन करना इजी हो जाता है यदि जो टेबल का डिजाइन है वो सही रहता है। We use constraint to control the data that goes into a table। बेसिकली इस सब के लिए हम कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। ठीक है। किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए टेबल के अंदर कॉलम को। ठीक है। वी यूज कंस्ट्रेंट टू कंट्रोल द डेटा। ठीक है। दैट गोज इनटू टेबल। ठीक है। अब यहाँ सवाल उठता है कंस्ट्रेंट होता क्या है? तो क्रिएटिंग टेबल विथ कंस्ट्रेंट। ठीक है। When you create a table, you can add constraint directly to columns or at the table level। Enforce rules। बेसिकली अगर कंस्ट्रेंट की बात करें तो कंस्ट्रेंट या तो हम अलग से लगा सकते हैं या फिर इनिशियल स्टेज में जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसी समय हम कंस्ट्रेंट को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं उस टेबल के अंदर किसी कॉलम में। अब कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल के लिए कंस्ट्रेंट क्या एक रूल के को इन्फोर्स करता है। तो क्रिएट टेबल लाइक टेबल नेम एम्प्लॉय। अब यहाँ पर कंस्ट्रेंट का यूज किए emp_id। ये इंट प्राइमरी की होना चाहिए रूल दिए। ये नेम लाइक दैट यहाँ तक तो ये वार कर है ना यहाँ दिए। ये नॉट नल ये कंस्ट्रेंट ये रूल है ये नॉट नल नहीं होना चाहिए। ईमेल ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है लाइक दैट। सैलरी है तो सैलरी चेक करेगा एक साथ कि 0 से बड़ा होना चाहिए। समझे? चेक यहीं पर ही सारा चीज रूल लगा दिए कि जब इनपुट करे डेटा तो यहीं पर सारा चीज वेरीफाई करे कि वो डेटा जो डाल रहा है वो सही है या नहीं। समझे? एक देखो कंस्ट्रेंट की ये होती है खासियत। समझे? समझे जी? कांस्टेंट्स नहीं होगा जी। कांस्टेंट का स्पेलिंग अलग होता है। कांस्टेंट आर है कांस्टेंट में आर नहीं आता है कांस्टेंट। चलो हाँ वही आ रही है क्या? अरे ये जो रूल लगाते हैं ना रूल किसी पे नॉट नल नहीं ओनली बोलोगे गलत हो जाएगा। जो रूल लगाते हैं ना इन्फोर्स करते हैं किसी भी टेबल के अंदर जो कॉलम है उस पर कोई रूल लगाना कंस्ट्रेंट कहलाता है। तो रूल यहाँ लगा रहे हैं कि जब सैलरी रहे ना तो यहाँ 0 ये रहना चाहिए समथिंग लाइक दैट। ठीक है 0 से बड़ा रहना चाहिए। यहाँ जो है हमारा ईमेल तो ईमेल यूनिक रहना चाहिए। ठीक है नेम नॉट नल रहना चाहिए। तो यूनिक भी कंस्टेंट है ये भी कंस्टेंट है नॉट नल भी कंस्टेंट है प्राइमरी की। ये सारा समझे? अब ये भी कांस्टेंट है तो यहाँ वैर कर 100 ये भी एक लिमिट लगा रहे कि इससे ज्यादा नहीं। ये भी है 1.5। समझे? तो ये बेसिक चीज है इसका इन्वॉल्व नहीं किए थे वो ये से ये हो जाता है इन्फोर्स कर रहा है कि ये दम रहना चाहिए नॉट नल यूनिक रहना चाहिए। दम इन्फोर्स कर दिया इसके बगैर ये लेगा ही ये कंस्टेंट पूछा जाता है इंटरव्यू में काफी। कंस्टेंट क्या होता है बताइए आप?
क्रिएटिंग टेबल विथ कंस्ट्रेंट में नॉट नल पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं? कंस्टेंट में नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है, ये कंस्टेंट के एग्जांपल है। पर्पस, कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, ठीक है, यूनिक, टू, ठीक है, नो टू रोज कैन हैव द सेम वैल्यू, ठीक है, वैसा नहीं हो। जब भी यूनिक, अगर हम कंस्टेंट में यूनिक दे दिए किसी भी कॉलम को, तो दो जो रो है हमारा, एक सेम रो, एक रो में जो डेटा सेम किसी दूसरे रो में नहीं आएगा, ठीक है। प्राइमरी की यूनिक, ठीक है, प्राइमरी की यूनिक रहेगा प्लस नॉट नल, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन होता है यूनिक प्लस नॉट नल। फॉरेन की इन्फोर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, फॉरेन की रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है टेबल के बीच में, लाइक पेरेंट चाइल्ड, ठीक है, ये और भी बहुत सारी चीजें, एग्जाम्पल इसका सारा दिया हुआ, जैसे नॉट नल, नेम मस्ट बी प्रोवाइडेड यूनिक, ईमेल मस्ट बी यूनिक, प्राइमरी की emp_id is primary key, department_id reference department table, like that. क्लियर है? अरे क्लियर है जी? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हो तब पेरेंट चाइल्ड बताना, ऐसे नहीं बताना। फॉरेन की का तुम रेफरेंस लेके बता सकते हो कि अनदर टेबल, और दैट इज वन टेबल इज कॉल्ड एम्प्लॉय एंड अनदर टेबल इज तुम्हारा डिपार्टमेंट, ठीक है। और हम डिपार्टमेंट टेबल को हम कर दिए और वहां पर दिए हुए हैं लाइक दैट समथिंग कुछ आईडी, उसका यूज करना है यदि एम्प्लॉय टेबल में, तो सिंपल यहाँ रेफरेंस लेकर यूज कर सकते हैं। समझे? और बेसिकली मैं एक्सप्लेन करना हूँ सारा चीज, तो फॉरेन की वाले में हम बताए हुए होंगे कि एक टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, हम उस टेबल को क्या कर दिए, कंबाइंड रिलेशन, क्या कह रहा है, एनफोर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, सिंपल ये कर सकते हो। फॉरेन की का यूज क्या है, तो बेसिकली फॉरेन की इज यूजफुल व्हेन टू टेबल्स आर कंबाइंड विथ रिलेशनशिप, ठीक है, जहां पर हम टू जो रिलेशनशिप रिलेशनशिप क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं दो टेबल के बीच में, वहां फॉरेन की यूज किया जाता है, ठीक है जी। प्राइमरी की एग्जाम्पल हमारा लगभग खत्म हो चुका है, लगभग सारा चीजें, अब खाली क्वेश्चन चलेगा और उसका एग्जाम्पल। क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल, ठीक है, डिपार्टमेंट, लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, प्राइमरी की दिए हुए, डिपार्टमेंट नेम नॉट नल, ये बताए हुए हैं, यस और नो? खाली बताया नहीं है सर, उसमें वो दिए थे, होमवर्क दिए थे। बढ़िया से पढ़ते हैं, पढ़ो, एक नॉट नल नहीं था ये बताया हुआ, हाँ ठीक है। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट तभी तो अभी पूरा यूज कर पा रहे हैं जी, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का, सेम लाइक दैट ऐसे ही है, सिर्फ नॉट नल छोड़कर। डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई ईच डिपार्टमेंट, ठीक है, जो डिपार्टमेंट आईडी है यूनिक रहेगा हर डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। फॉरेन की एग्जांपल,
तो फॉरेन की यहाँ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए, डिपार्टमेंट आईडी रेफरेंस क्या लिया, डिपार्टमेंट का लाइक दैट, ये भी बताए हैं। हाँ ये तो बता ही है सर, इसके बिना तो हुआ ही कहाँ है कुछ। ये क्या कर रहा है, इंश्योर एन एम्प्लॉय कैन ओनली बिलोंग टू एन एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ये बेसिकली इंश्योर करता है कि वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जी। अदर यूजफुल कंस्ट्रेंट, ठीक है, चेक हो गया, डिफॉल्ट हो गया, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। अभी तीन चीज नया है तुम लोगों के लिए, समझे। चेक। हाँ, अब इसका यूज करना बताएंगे। तीनों चीज नया है, पहले का बता दिए, इसका उसका कोड नहीं लिखे। अभी अदर यूजफुल कंस्ट्रेंट चेक, अभी चेक क्या है, तो एनफोर्स अ कंडीशन ऑन, ठीक है, कॉलम्स वैल्यू, ठीक है, सपोज करो सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, डिफॉल्ट सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ, हाँ डिफॉल्ट भी बता चुके हैं, सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड, और हम कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो एक डिफॉल्ट दे देते हैं। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट अ न्यू नंबर, ठीक है, लाइक दैट, यूजफुल आईडी। अभी यहाँ समझो कैसे सारे दो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट है, समझो क्या है, सपोज प्रोडक्ट टेबल है, जो तुम लोगों को प्रोडक्ट पढ़ाए, समझे, जो प्राइस दिए हुए थे किसी प्रोडक्ट का, सिंपल वहाँ क्रिएट करते समय क्या यूज कर सकते हैं, जो प्राइस है उसका सीधे वो 0, समथिंग लाइक दैट, समझे। हाँ ठीक है, अभी एग्जांपल समझ लो क्या है, डिफॉल्ट कंस्टेंट एग्जांपल, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, लाइक दैट। रुको 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 ना जी, रुको ना, काहे तुम, डिफॉल्ट का ऑलरेडी बताए हुए हैं। न्यू कॉलम जब भी ऐड किए हैं वहां पर एक वैल्यू करने के लिए यूज किया हुआ है। डिफॉल्ट का सर एक डेट टाइम में बताए थे एक बार आप, डिफॉल्ट डेट और टाइम। तब ध्यान नहीं दिए हो अच्छे से, जितने बार कॉलम नया ऐड किए हैं, ठीक है, टेबल क्रिएट करने के बाद या कोई अल्टर ये किए हैं उसके साथ, कहीं टेबल यहाँ अपडेट हुआ है, टेबल अपडेट यहीं पर होगा, एक्टिव डिफॉल्ट यूज हुआ है। अरे यहाँ एक्टिव को छोड़ दो, एक्टिव कॉलम ऐड, यहाँ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू,
समझे? डिफॉल्ट कुछ नहीं होगा, डिफॉल्ट वाला चलाते हैं तो एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाता है उसके लिए। क्या गड़बड़ है? अरे यहाँ गड़बड़ डिफॉल्ट का नहीं ना है जी, डिफॉल्ट का कोड कोड नहीं दिया हुआ है। गड़बड़ नहीं है, यहाँ अटैच नहीं है डिफॉल्ट का। डायरेक्ट बोल रहा है गड़बड़ है। बेइज्जती करवा देगा। यहाँ सिंपल, यहाँ देख रहे हो एक्टिव, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये ऐड नहीं, जो उसमें पढ़ाए हुए हैं सारा चीज वहाँ वहाँ है। अब ये देखना पड़ेगा क्यों नहीं शो कर रहा, स्लाइड ओपनिंग के कारण शो नहीं कर रहा या फिर है ही नहीं। तो सर बेसिकली कांस्टेंट मतलब हुआ क्या है सर इसमें कांस्टेंट में? सारा चीज खत्म हो गया, अभी कंस्टेंट में समझ ही नहीं रहे हो। यहाँ पता है रूल को एनफोर्स करने के लिए यूज किया जाता है कंस्ट्रेंट का, ठीक है। ये चीज है, हम बेसिकली ये कॉलम है, ये कॉलम में डेटा हम तभी लेंगे जब इस रूल को फॉलो करेगा। मतलब सर कांस्टेंट हमें याद दिलवाता है कि हमने क्या क्या यूज किया है टेबल में। ये हम बोले हैं अभी, सुने हो हम क्या बोले अभी? हम बोले इन कंस्टेंट हमें इन्फोर्स करता है, याद नहीं दिलाता है, इन्फोर्स करता है, मतलब फोर्स करता है वो कि जो डेटा तुम डालने जा रहे हो इस रूल को फॉलो करो, तब ये डेटा उसके टेबल के अंदर में एंट्री लेगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में जाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा ड्रेस पहन कर जाना, टाई बेल्ट लगाना, जूता मोजा पहन के जाना, तो वो रूल है कॉलेज का, तभी तुम कॉलेज में अटेंडेंस बनेगा, कॉलेज में जा सकते हो, नहीं तो दरबान गेट से हटा देगा, तुम नहीं जाने देगा। तो वैसे ही है टेबल में, अगर टेबल में डेटा एंट्री करना है तो इस रूल को फॉलो करो, समझे? जब भी बताता तुम दोनों अलग ही दुनिया में, तुम सबसे पहले तुम ही चल जाते, कुछ बोलते और तुम बोलने लगते कुछ और भी। अब ऑटो इंक्रीमेंट देखो, जितना चीज है आज पूरा समझ लो, कल कुछ लाइव एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं, खत्म कहानी हो गया। अब क्वेश्चन बनेगा मिसलेनियस और कुछ इंपॉर्टेंट चीज और है इससे रिलेटेड। ऑटो इंक्रीमेंट तो तुम लोगों को बच गया, क्या क्या बच गया, एक चेक बच गया, ठीक है, और दूसरा क्या है, चलो उससे रिलेटेड सारा बता देंगे। चेक फिर से बताएंगे, चेक बताएंगे, डिफॉल्ट बताएंगे, और तुम्हारा एक और क्या था, चेक, डिफॉल्ट और ऑटो इंक्रीमेंट, ये तीसरा, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। अब ऑटो इंक्रीमेंट के अंदर तीन चीजें आ जाती है, ऐड आ गया, मॉडिफाई हो गया, ड्रॉप हो गया। एकदम डेप्थ में लेके चल रहे हैं, सबसे डेप्थ, ठीक है। यू कैन चेंज, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट फॉर एग्जांपल के लिए, डिफॉल्ट यहाँ पर थे, ऑटो इंक्रीमेंट एग्जांपल, क्रिएट, ठीक है, टेबल्स है, अब ऑर्डर आया है, ठीक है, तो ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पर ही, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, लाइक दैट। ऑटो इंक्रीमेंट भी तुम लोगों को बताऊंगा, हाँ बताएंगे मुझे। ऑटो इंक्रीमेंट वही प्राइमरी की बताए हैं। हाँ यहाँ ये लगता है,
समझे? हम वो एसक्यूएल कमांड है जो लिखा जाता है, इस पर दिखता है एसक्यूएल का पूरा, उस पढ़ाते हैं तो डिफ्रेंशिएट होता है उसके अनुसार, समझे? तो ये पढ़ाया हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट भी पढ़ाया हुआ, खाली एक चेक छूट गया, आई थिंक चेक नहीं पढ़ा है, कहीं भी चेक अभी तक यूज नहीं किया। प्रोडक्ट वाले टेबल में एक बार देखना पड़ेगा चेक हम पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए। चेक में भी नहीं पढ़ाए सर, चेक। हाँ मुझे भी लग रहा है चेक हम नहीं पढ़ाए होंगे। लाइक दैट। अब यहाँ बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट एग्जांपल में ना तीन चीजें और ऐड हो जाती है, ठीक है? ऑटो इंक्रीमेंट ऐड, ठीक है? पर्पस क्या? ऐड अ न्यू कॉलम और कंस्टेंट, ठीक है? हम मॉडिफाई चेंज कॉलम डेटा टाइप और कंस्टेंट, ठीक है? बेसिकली ईमेल का साइज हम स्टार्टिंग में दिए थे 15, उसको इंक्रीज करके किए थे ना 50, मॉडिफाई किए थे, याद नहीं है? तो चेंज नेम साइज फ्रॉम 50 to 100 लाइक दैट। यहाँ है, वहाँ हम बताए थे 15 से 50 किए थे, ठीक है? लाइक दैट। ड्रॉप रिमूव अ कॉलम और कंस्टेंट, ड्रॉप से बेसिकली कॉलम नेम हम कर सकते हैं और किसी कंस्टेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप द ईमेल कॉलम, लाइक दैट। अभी डिटेल को एक एक करके समझो क्या है कंस्टेंट। अल्टर टेबल एग्जाम्पल, ऐड अ न्यू कॉलम, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड फोन नंबर, ठीक है? टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, ठीक है? लाइक दैट, फोन नंबर, ठीक है? ये साइज इंक्रीज हो रहा है, फोन नंबर 10 से 15, मॉडिफाई, ठीक है? एग्जिस्टिंग कॉलम, ठीक है? ये ऐड न्यू कॉलम, ये पहले बेसिकली क्रिएट होगा, जब हम ये कर दें ऐड की जगह मॉडिफाई कर दे से, ठीक है? मॉडिफाई कर दें तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो अपडेट हो जाएगा, ठीक है? मतलब सपोज करो अगर नेम यहाँ यहीं सेम रहता, फोन रहता, एग्जाम्पल के लिए समझना, ये सेम लाइक दैट अगर फोन रहता, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉडिफाई तभी कर सकते हैं जब वो क्रिएटेड है, तो फर्स्ट कमांड ये चला, ठीक है? सपोज ये जो था हमारा सेम यहाँ फोन है, फोन की जगह नेम की जगह तुम फोन कर दो, तो अल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई कमांड फोन, ठीक है? साइज 10 से 15 लाइक दैट। एग्जाम्पल के लिए हम कर देते हैं, हाँ जी बिना यूज किए हुए हो गया है, हाँ तो वो भी कंस्टेंट है, लेकिन ये सब बेसिक है, कंस्टेंट है ये। हाँ रूल को इन्फोर्स कर रहा है, कितना तक हम लेंगे उसके बाद नहीं लेंगे डेटा, समझे? ड्रॉप, ठीक है? अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है? लाइक दैट। ये A to Z यहाँ तक कंप्लीट हो चुका, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ना? हाँ सर, यहाँ तक तो कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद जो तुम लोग बोल रहे थे ना वो स्टार्ट होने वाला है। अभी टाइम है, चलो टाइम है तो बता कर देते हैं। इंडेक्सेज, स्टोरेज प्रोसीड्योर, लाइक दैट, वो सब स्टार्ट होगा। फंक्शन सिंपल यहाँ देखो, क्रिएट व्यू, क्रिएट जो करते हैं, क्रिएट एक्टिव एम्प्लॉय,
एज लाइक दैट, ये भी बताएं। क्रिएट व्यू, इसको लाइव एग्जांपल के थ्रू आप भी समझाएंगे। अभी क्या बोले थे कि इस पूरा अप्रैल तक चलेगा और उसके बाद जो मई वाले में 1 वीक तक चलेगा, पूरा का पूरा खत्म, बोले थे ना। हाँ तो सर बस, बोल। हाँ, तो ये खत्म हो चुका है। अब इसका 1 वीक या 1 वीक से थोड़ा सा ज्यादा में खत्म। हाँ हाँ, तो बोले तो वो बताएंगे। अभी पहले समझ लो ताकि स्लाइड पे दोबारा हमको आना ना पड़े। हम यहाँ पूरा समझा देते हैं, उसके बाद कल एक एक करके एग्जाम्पल देते जाएंगे और स्लाइड बताते जाएंगे। ये इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल, समझे। ऐसे रिपीट हो जाएगा तुम लोगों का, समझे। क्रिएट व्यू है। हाँ, अब यहाँ बेसिकली क्रिएट व्यू देखना है। क्रिएट व्यू क्या होता है, तो बेसिकली देखने के लिए now now you can query active underscore employee as if it's table, और किसी टेबल को सिर्फ देखने के लिए यूज करना है बेसिकली। क्रिएट व्यू, ठीक है, तो ये बेसिकली व्यू मतलब देखने के लिए यूज कर रहे हैं। क्रिएट व्यू, अब उस कॉलम का नाम जो देना चाहते हो वो नाम दे दो। हम क्या किए, एक्टिव एम्प्लॉय एज, किसे सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट नेम डिपार्टमेंट, select name department from employee like that where active। अब यहाँ पर अगर ये अप्लाई करते हैं, हम यहाँ क्या किए हैं, यहाँ पर ध्यान दोगे तो ओनली एक्टिव है, नॉट एक्टिव एम्प्लॉय है जी। हाँ, कॉलम नेम, तो यहाँ अपडेट क्या कर दोगे, यहाँ अंडरस्कोर एम्प्लॉय हटा दोगे, ओनली ये लिखोगे। समझे, नहीं समझे। और जो टेबल के अंदर में कॉलम नेम दिया हुआ है ना, उस कॉलम नेम को लिखना। तो हाँ, एक्टिव दिखे वहाँ क्या है, ईएमपी अंडरस्कोर नेम, ठीक है, लाइक दैट, वो देना है। हाँ, एज बेसिकली शो करवाने के लिए कि एज ये दिखे। नाउ यू कैन, सिंपल, यहाँ समझो। नाउ यू कैन एक्टिव एम्प्लॉयज इफ इट्स अ टेबल, दिखेगा। सिंपल, ये करा कर दिखा देते हैं। जिसका ये कोई भी क्वेरी इसमें चला है अभी, नहीं चला है ना। हो गया। सर यहाँ पर भी कांस्टेंट दिया हुआ है सर। क्या एसएसएमएस में भी दिया हुआ है कांस्टेंट। एसएमएस में? एसएसएमएस जो है सर, जो यूज कर रहे हैं आप, इसमें भी सर कांस्टेंट दिया हुआ है डेटाबेस के अंदर। यहाँ ना। हाँ, हाँ, टेबल में जाइए, टेबल के अंदर किसी।
टेबल के अंदर जाइए। हाँ, उस पर क्लिक करिए। हाँ, प्लस वाला आइकन पे देखिए। यहाँ ये तो सारा चीज देगा, कॉलम्स देगा, की देगा, कंस्टेंट देगा, ट्रिगर्स देगा, इंडेक्स देगा, ये सारा। वही कल देख रहे थे हम लोग सर कि इसमें भी दे दिया है सारा। कॉलम में दिखा देगा क्या क्या कॉलम है आपका, क्या क्या यूज किए हैं। हम्म। एक प्राइमरी की यूज हुआ है इसमें डिपार्टमेंट वाले में। अरे सर से बड़ा हैकर कौन है? समझे, लाइक दैट। ये ट्रिगर भी सारा। दिया हुआ है। हाँ, ट्रिगर भी दिया हुआ है इसमें। बस यही तीन चीज बाकी है। ट्रिगर्स हो गया, इंडेक्सेस हो गया, ये हो गया स्टैटिक्स। काफी इम्पोर्टेंट है तब सर देखा जाए तो। हाँ, पूरा एसक्यूएल ही इम्पोर्टेंट है। हम्म। टेबल बिना, डेटाबेस बिना क्रिएट किए हुए हम डेटाबेस का यूज नहीं कर सकते। टेबल बिना क्रिएट किए हुए हम और काम नहीं कर सकते। तो ए टू जेड इम्पोर्टेंट है। सबसे बेसिक टेबल क्रिएट करने आएगा पूरे डिजाइन के साथ तो वर्क कर सकते हो, है हाँ ना। सर, वही तो मेन है सर। उसके बगैर ही नहीं कुछ होगा। समझे, स्टार्टिंग से जो पहला चौथा कमांड है, 10वां कमांड, मतलब टॉप 1 से टॉप जो बताएं, फर्स्ट से 10 तक में ही इम्पोर्टेंट आ गया तो आगे का इम्पोर्टेंट होगा ही। सब पूरा का पूरा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। इंडेक्सेस, स्टैटिक्स। तो ये सारा चीज बता दिए। आगे अगले क्लास में है ना, लाइव एग्जाम्पल के थ्रू जितना भी सारी चीजें हैं हमारे, लाइक दैट, यहाँ पर ये थे, ये हुआ, ठीक है, क्रिएट व्यू, अपडेट व्यू, ठीक है। यहाँ से इंडेक्सेस स्टार्ट हो जाएगा हमारा, जैसा कि अभी वहां पर हम दिखा है। समझे, यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये बोलोगे सर पहले ट्रिगर्स है, यहाँ और से नहीं है, पहले इंडेक्स पढ़ना है देन उसके बाद ट्रिगर्स पढ़ना। ये पढ़ लिए देन उसके बाद ट्रिगर्स पढ़ेंगे, कैसे किसी इंडेक्स को पकड़ के वहां ट्रिगर करते हैं। हम्म। हम्म। तो सारा तो लिखा हुआ है जी। अब कैसे नहीं, यहाँ पर जितना पढ़ाए हुए हैं उसमें एक एक टॉप, एक एक चीज का हम नाम लिखे हुए हैं, एक एक चीज का। तुम बढ़िया से ध्यान देकर शांत मन से पढ़ोगे तो जरूर समझ में आए। एक एक चीज का नाम लिखे हुए हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसके लिए दिए हैं। फिर कैसे नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारा भी यही है जी दिक्कत। जैसे सर वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, DDML, DDL और 3-4 है वो। हाँ। हाँ। हम्म। एज जब यूज करते हैं तो टेम्पोररी के लिए यूज किया जाता है, दिखाने के लिए कि ये रहा, ठीक है। इनर ज्वाइन जो पढ़े हैं तो दोनों, इनर ज्वाइन या कोई भी ज्वाइन रहे, इनर ज्वाइन रहे, आउटर ज्वाइन रहे, इनर लाइक दैट, लेफ्ट राइट कुछ भी रहे, और वो पढ़ रहे हैं तो बेसिकली दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है। समझे,
मतलब एक टेबल को किसी दूसरे टेबल से कनेक्ट किया जा रहा है, दूसरे टेबल का डेटा उस टेबल के साथ शो होगा, समझे? इस कारण वहाँ ऑन लिखा हुआ है, देखिए इसके साथ ऑन यहाँ पर। तब ऑन का बेसिकली इंग्लिश में पढ़ते तो ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन लिखा हुआ रहता, ऑन मीन्स पर, ठीक है। बेसिकली ऑन लगाते हैं, जब भी ग्रामर का पढ़े हुए तो ऑन मतलब क्या बेसिकली रहता है, किसी पर। तो बेसिकली वहां पर जो आईडी है ना, आईडी की जगह उसका डिपार्टमेंट दिखे जब ये मैच हो जाए, ये ना लिख रहा है। अरे यार तुम लोग, जब ये डिपार्टमेंट डी इक्वल टू ऑन, जब ये मैच हो जाए दिखाइए, तब यहाँ पर लिखा हुआ ऑन है ना, दिखाइए जब ये दोनों मैच हो जाए। लेकिन सर इसमें ई डॉट डी डॉट ये सब क्यों लिए हैं? वो तो ऐसे भी हो जा रहा है अगर देखा जाए तो। कैसे हो जाएगा? ये और ये मैच हो जाएगा, लिख दे, समझ में आ जाएगा कौन किस टेबल का है। ये यहाँ पर क्या है हमारा डिपार्टमेंट, ये टेबल का है, ये हमारा डिपार्टमेंट का कॉलम है, ये एम्प्लॉय टेबल का कॉलम है। कैसे डिफरेंशिएट होगा बताएंगे? अच्छा फिर लिखो सब जगह एम्प्लॉय, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर तुम ऐसे लिखो, शॉर्ट में देने के लिए किए, पूरा ना लिखना पड़े, एक शॉर्ट वो दिए यहाँ पर। पूरा ये अब एम्प्लॉय ना लिखना पड़े, ठीक है, ओनली ये लिखें तो सिंपल हो जाए। मतलब सर चाहे ऐसे लिखे चाहे वैसे लिखे, दोनों सही रहेगा ना? क्योंकि सर चैट जीपीटी में जो है ना ऐसे ही देता है जैसे सर आप किए हैं, इसी टाइप का देता है। जो सही रहेगा चैट जीपीटी में वही ना देगा जी। तुम एक ही चीज को लंबा लिखते जाओगे, कितना बड़ा हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। हाँ ये बड़े यूज होता होगा ये वाला। टाइम टेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, एक ही छोटा सा चीज में तुम टाइम ले रहे हो तो फिर अति है ना। चलो कहानी खत्म, अब एसक्यूएल का आज की क्लास का कहानी खत्म, कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो आज बता दिए उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कल देखेंगे।